तो फिल्म की कहानी एक जोड़े को दिखाकर शुरू होती है। एनी के बेटे की कुछ समय पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वह हमेशा बहुत चिंतित रहती थी। इसलिए उसके पतिपाल डॉक्टर ने कहा था कि उसे अपनी पत्नी को किसी नए जगह ले जाना चाहिए, जिससे उसे मानसिक शांति मिलेगी और वो आ जाएगी पुरानी यादों से बाहर। इसलिए पाल और एनी अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। जब वे दोनों अपने नए घर में आते हैं तो पहली रात के फिल्म देखकर रात बिताते हैं। इस बीच हम देख सकते हैं उसके बेटे की तस्वीर जो फ्रेम में थी वो गिरकर टूट जाती है। एक दिन एनी जब घर पर अकेली थी तो उसे घर के तहखाने से आवाज सुनाई दी। जब उसने जाकर देखा तो उसके बेटे के दस्ताने वहीं पड़ी थी। जैसे ही उसने उन्हें उठाने की कोशिश की तो ऊपर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं था। वह अपने बेटे के दस्ताने पहनकर ऊपर आती है और शाम को खाना खाते समय वह अपने पति पाल से कहती है, मुझे इस घर में अपने बेटे की आत्मा का एहसास होती है। ऐसा महसूस होता है कि वह हमारे साथ है। परंतु पुलिस ने उसे कहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि अपने बेटे की यादें भूल जाओ। एनी के समझने की कोशिश करो, हमारा बेटा मर गया है, वह कभी वापस नहीं आएगा। उस रात पाल ने एक कंपनी को फोन किया जो बिजली ठीक करती है। उसने उन्हें बताया कि वहाँ जल रहा है, हमारे बेसमेंट से बदबू आ रही है, इसलिए कृपया आए और जांच करें। जैसे कि बिजली गुल हो गई है, कंपनी उन्हें बताती है कि हमारा एक आदमी आपके पास आएगा जो आपके घर के बिजली की जांच करेगा, जो अपने बेटे की तस्वीर का टूटा हुआ फ्रेम लाती है और पाल को दिखाती है। मैंने तुमसे कहा था कि हमारे बेटे का आत्मा हमारे साथ है, देखो। उसे यह तस्वीर पसंद नहीं आई, इसलिए उसने यह फ्रेम तोड़ दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वे मिलते हैं। एक जो जिसके पति का नाम ढेव था, वे कहते हैं कि हम आपके पड़ोसी हैं और हम आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर एनी कहती है कि हम यहाँ 2 सप्ताह से हैं, लेकिन अभी तक कोई हमसे मिलने नहीं आया। यह सुनकर ढेव ने कहा कि यह बहुत अजीब है, जब भी कोई इस घर में रहने आता है पूरे शहर में अजीब चीजें होने लगती है। पाल उससे बात करता है कि ऐसा क्यों है। ढेव उसे बताता है कि कुछ समय पहले यहाँ एक परिवार रहता था जो पहली बार इस घर में स्थानांतरित हुआ था। उनके पास एक अंतिम संस्कार पार्लर था, जिसका मतलब था कि वे उपयोग करते थे मृत्यु लोगों को तैयार करने और उन्हें दफनाने के लिए। बाद में पूरा शहर में अफवाह फैलने लगी कि वे सबको मेडिकल अस्पताल में बेच देती है और खाली ताबूतों को कब्र में दफना देती है। जब शहर वासियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस परिवार को यहाँ से निकाल देती है। फिर परिवार के मुखिया ने शराब पीना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब ढेव के पत्नी को इस बारे में कुछ पता नहीं चला तो ढेव ने उसको चुप करा दिया और वहाँ से चले गए। ढेव ने उसे यह भी बताया कि यह घर बहुत पुराना है। आज 30 साल बाद एक नया परिवार आया है इस घर में रहने के लिए। वह इस घर के उन बूढ़े लोगों के नाम से बुलाता है। यह सुनकर पाल कहता है कि नहीं, यह अब हमारा घर है। ढेव की पत्नी जाती है और एनी से हाथ मिलाती है। वह कुछ पकड़ती है और चली जाती है। यह एक नोट था जिससे लिखा था कि इस घर को हर 30 साल में एक परिवार की जरूरत होती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। वैसे भी पाल इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। जब वे रात को सो रहे थे तभी एनी की आँख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने देखा वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वह वापस सोने चली जाती है। सुबह में एक आदमी बिजली ठीक करने के लिए उनके घर आया। वह आदमी बेसमेंट में अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर एनी पाल के पास आती है जो कहता है, मैंने अपने दोस्त को बुला लिया जो असाधारण जांच करता है, वे भूत से बात कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में हमारे घर में भूत है या हमारे बेटे की आत्मा है। जब वह आदमी बेसमेंट में बिजली की जांच कर रहा था तभी बेसमेंट में लाइट जलने लगती है। वह आदमी देखता है कि एक लड़की सीढ़ियों पर बैठी है। वह पास गया और पता चला कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक भूतिया आत्मा थी। अचानक किसी ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। जब पाल वापस बेसमेंट में आया तो वह आदमी कोने में बैठा था और उसका एक हाथ बुरी तरह से खराब था, जला। पाल ने एम्बुलेंस को फोन किया। इस पूरी घटना के बाद हमें तहखाने में 3 भूत दिखाई दिए जिसका शरीर जल रहे थे। अगली सुबह पाल ने बिजली ठीक करने वाली कंपनी को फोन किया। उसे लगा कि कर्मचारी को झटका लगा होगा। वह उससे कहता है कि कृपया समस्या का समाधान करे। मेरे घर के तुरंत बाद पाल के घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। यह देखकर पाल भी डर गया। वह भी इसके पीछे का रहस्य जानना चाहता था, इसलिए उसने एनी से कहा कि उसने अपने दोस्त को बुलाया जो असाधारण जांच करता है। जब वे उसके घर आए तो एनी के दोस्त ने उन्हें बताया कि उसका बेटा भी जल्द ही यहाँ आ रहा है। उसने अपने बेटे को बुलाया क्योंकि उसका बेटा और एनी का बेटा बहुत अच्छे दोस्त थे और शाम को जब खाना खाने जाते थे तो उन्हें अनुष्ठान जादू करने की जरूरत थी। होटल में हर कोई उन्हें अजीब नजर से देख रहा था। पाल का कहना है कि हम इस शहर में नए हैं, इसलिए शायद हर कोई हमें देख रहा है। दूसरी ओर हम एनी के दोस्त के बेटे को देखे हैं जो अपने दोस्त के साथ एनी के घर गया था, जहां वह नहीं मिला क्योंकि सभी लोग होटल में खाना खाने गए थे। एनी के दोस्त के बेटे ने घर में रुकने का फैसला किया और खूब मस्ती कर रहा था। तभी उन्हें तहखाने से आवाज सुनाई दी। तभी एनी के दोस्त के बेटा तहखाने में जांच करने के लिए जाता है। वही भूत हमला कर देता है, उसे मार डालो। लड़के के दोस्त ने भी यह सब
सब देख लिया था। वह यह सब देखकर बहुत डर गई थी, इसलिए वह अपनी कार लेकर भाग जाती है। तो उसकी कार की पिछली सीट पर एक भूत बैठा होता है। लड़की कुछ भी करती है, भूत उसके शरीर पर हाथ फेरता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर जब एनी पाल और उनकी दोस्त होटल से खाना खाकर घर आती है तो एनी के दोस्त को उसका बेटा नहीं मिलता है। वहाँ हमें वही होटल दिखाया जाता है जहाँ एनी गई थी। सबके साथ खाना होटल के मालिक अपने वेटर से पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उसने कहा कि छोरो अपने दोस्त से कह रहा था कि उन्हें अपने नए घर में कुछ अजीब लग रहा है और उन्हें जल्द से जल्द यह घर खाली कर देना चाहिए। तभी ढेव आता है। होटल का दरवाजा जिसे हम एनी और पाल के घर पर भी देखा था, जो उनका भरोसा था, जो आता है और उस वेटर को मार देता है। जो यह सब बता रही थी, होटल के मालिक उनसे पूछता है कि तुमने मेरी वेटर को क्यों मारा। वह कहता है तुमने उन लोगों के पास क्यों भेजा, यहाँ हम हैं। जानिए कहानी का असली रहस्य। ढेव बताती है कि इस घर को हर 30 साल में एक परिवार की जरूरत होती है जिसे मार कर खाया जाए। पहले उस घर में एक परिवार आया, फिर पाल और एनी उस घर में शिफ्ट हो गए। अगर वे यहाँ से निकल गए तो बहुत कुछ होगा, गलत हो जाएगा उस घर का अंधेरा, पूरे शहर में फैल जाएगा, जिससे हर किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ हमें एक और बात जानने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में जिस परिवार को ढेव ने एनी और पाल को बताया था, जिसका एक अंतिम संस्कार पार्लर भी था, वे खुद यहाँ से कहीं नहीं गए थे। दरअसल इस कस्बे के लोगों ने ही उन्हें गोलियों से मार डाला था। ये भूत उन लोगों के थे जो उन घर में आने वाले हर सदस्य को मार देते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने एनी और पाल को नहीं मारा था। इसलिए ढेव फैसला किया कि अगर उन भूतों ने ऐसा किया, एनी और पाल को मत मारो, फिर हम मार डालेंगे उधर। एनी की दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारे घर में कोई काली शक्ति मुझे महसूस हो रही है। इस घर में कोई है जो सालों से छुपा हुआ है। यह घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी ओर पाल के कमरे का दरवाजा खुला था और एक भूत ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें खुल गई। इसका मतलब है कि वह सिर्फ एक सपना देख रहा था। सुबह नाश्ता करके एनी के दोस्त ने सभी को बताया कि मुझे इस घर में घुटन महसूस हो रही है। आइटम एनी के दोस्त के पति घर में जादू टोने की तैयारी कर रहा था, ताकि इस अनुष्ठान के माध्यम से उन भूतों से बात कर सके जो इस घर में रहती है। बाजार में एनी के दोस्त कहती है कि तुम्हें यह घर जल्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ किसी का साया है। तुम्हारे घर में तभी देवा जाता है जो उससे बात करने लगता है। जब एनी की दोस्त उसकी बात सुनती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। एनी के दोस्त ढेव से पूछता है कि एनी से पहले जो परिवार रहता था, क्या उसने सच में यह घर छोड़ दिया। ढेव कहता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन वह कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कल रात मैंने उस घर में एक परिवार को देखा जो मर चुका है। एनी के घर में पाल और उनके दोस्त के पति अनुष्ठान जादू करना शुरू करता है। एक आत्मा एनी के सहेली के पति को फेंक देता है। वह यह भी समझ गया कि ये एनी के बेटे की आत्मा नहीं है। उस आत्मा ने एनी के सहेली के पति को अपने वश में कर लिया। थोड़ी देर बाद एनी और उनकी सहेली ने भी घर आई। उसने देखा पाल ने एनी के सहेली के पति को बांध दिया है और उसके पास एक कपड़ा है। जब वह पाल से पूछती है तो पाल उसे पूरी कहानी बताता है कि उसके अंदर एक आत्मा है जो बहुत खतरनाक है। तभी एनी की दोस्त का पति जिस पर आत्मा का वास था, वह कपड़ा उतारता है और सभी को बताता है कि यह मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। तभी फोन की घंटी बजती है जो ढेव की पत्नी कर रही थी, ताकि वह सच बता सके, लेकिन पीछे से किसी ने उसे चाकू मार दिया। मरते समय वह एनी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस घर को जल्दी छोड़ दो। तभी एनी की दोस्त यह सब सुन लेती है और तहखाने में जाती है। वहाँ उसे अपने बेटे की मौत के बारे में भी पता चला, जिससे उसे उस आत्मा पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पति पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह आत्मा उसके अंदर थी। वह कहती है बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। एनी उस आत्मा से भी पूछती है तुमने नगर के लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, कि क्या तुम्हें विश्वास है उस आदमी ढेव ने क्या कहा, वह झूठ बोल रहा है। वह आत्मा उससे बताती है ढेव ने इस घर में एक राक्षसी आत्मा को जगाया था, जिसके लिए उसने मेरे पूरे परिवार को निकाल दिया था, और यही कारण है कि हमेशा इस घर के तहखाने से जलने की गंध आती है। और होटल के मालिक को भी ढेव जानता था, क्योंकि वह एक थी उसके पंख का हिस्सा। यह सब जानने के बाद एनी के दोस्त अभी भी अपने पति को संचित करने की कोशिश कर रही थी, ताकि आत्मा उसे छोड़ दे। आत्मा एक छड़ी उठाती है और अपने पति की आंखों पर हमला करती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। यह रहस्य देखकर तीनों भागने लगते हैं। तभी तीनों का दोस्त दरवाजा खोलता है और ढेव आता है और उसके सिर में गोली मार देता है, जिससे वह वहीं मर जाती है। एनी और पाल वापस घर के अंदर भाग जाते हैं। यहाँ ढेव होटल के मालिक और पंथ के लोगों को भी लाया था, जो एनी और पाल को मारना चाहते थे और उस राक्षस शक्ति को देना चाहते थे। वे सभी एनी और पाल को पूरे घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन उस परिवार के भूत जो उनके पास थे पहले गोली मारी और मार डाला। वे उन्हें एक एक करके मार देते हैं। इस घर में खून खराबा शुरू हो गया था, हर जगह मौत थी। ऐसा लग रहा था मानो वे भूत ढेव के लोगों को मारना चाहते थे और एनी और पाल को बचाना चाहते थे। जब होटल का मालिक एनी के मारने के लिए उनके पास गया तो एनी के हाथ में बहुत सारा चाकू थे। उसने होटल के मालिक के गर्दन पर एक साथ सारे चाकू मारे, जिससे उनकी वही मौत हो गई। जिसके बाद एनी और पाल भागने लगे तो उसके सामने ढेव आया, जो कहता है कि इस घर को एक की जरूरत है। हर 30 साल में परिवार
का बलिदान तो तुम्हें मरना होगा, यह मेरी मजबूरी है। तभी उस परिवार का मुखिया ढेव के पीछे आया है, जिसके परिवार को उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह ढेव का सिर पकड़ता है, जिसके कारण ढेव के भी मृत्यु हो गई थी। उस परिवार के सभी आत्माएं मुक्त हो गई जो 30 वर्षों से यहाँ फंसी हुई थी। एनी और पाल को तहखाने से अपने बेटे की आत्मा का आवाज सुनाई देता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही कारण था कि एनी बार बार अपने बेटे की आत्मा का महसूस कर रही थी। हम पाल को देखते हैं जो अपने बेटे की आवाज सुनता है और तहखाने में जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और देखते समय यह मुस्कान। फिल्म की कहानी यही खत्म होता है।